तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों का एक सबसे ज़्यादा फियर फैक्टर है कि सीजीएल 2023 में क्या होने वाला है। मैंने पहले आप लोगों से कहा था कि आप इंतज़ार करना मेरी एक ऐसी वीडियो का जिसमें मैं आपको बताऊंगा पूरी की पूरी वास्तविकता की सच्चाई क्या है। ठीक है, अभी आप लोगों ने 2022 का पेपर दे दिया, बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ और बहुत जो है कुछ नंबर से कम रह गए। अब जो कुछ नंबर से मेरे भाई कम रह गया, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, या जो फ्रेशर है जो आगे पेपर देने की सोच रहे हैं, उनके में मेरे भाई हर्डल्स क्या आने वाले हैं। अगर हम सिर्फ एक एग्जाम की बात करें सीजीएल 2023 की, तो उसके में क्या क्या हर्डल्स हैं, हर्डल्स का मतलब बाधाएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अगर आप बाधाएं यहां पर देखोगे तो रिपीटर्स, ठीक है, बहुत भारी संख्या में इस बार रिपीटर होने वाले हैं। रिपीटर कौन है और क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। हर बार जो पेपर होता है तो लगभग उसमें अगर 10,000 वैकेंसी आई है ना, तो 6,000 से 7,000 लोग वो सेलेक्ट होके जाते हैं जो रिपीटर होते हैं या ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सीजीएल 2022 में उन लोगों ने काफी भारी मात्रा में सिलेक्शन लिया जो ऑलरेडी सीजीएल 2021 में सिलेक्टेड थे। कारण बड़ा सिंपल होता है, या तो उनको उनका मनचाहा पोस्ट नहीं मिलता है, या फिर मेरे भाई यहाँ पर जो है उनका अपना स्टेट नहीं मिलता है। इसलिए इस बार हमने बच्चों से रिक्वेस्ट भी किया कि जो लोग सीजीएल 2022 में सेलेक्ट हो गए वो लेखपाल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जाएं। फालतू का कंपटीशन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो हर्डल सबसे पहले क्या है, रिपीटर है। अगर 2021 वालों ने 2022 में पेपर दिया है तो ये तय है मेरे भाई कि ये 2022 वाले भी 2023 में गारंटेड पेपर देंगे ही देंगे। ठीक है, पहले क्या होता था कि रिपीटर्स की संख्या कम होती थी क्योंकि इसके पहले इतनी वैकेंसी नहीं आती थी। हर बार फिक्स रहता था 8,000 से 10,000 के करीब में वैकेंसी आनी है, तो रिपीटर भी लगभग उसी के 50-60% हुआ करते थे। इस बार चूंकि वैकेंसी की संख्या बहुत ज्यादा थी 2022 में, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो सेलेक्ट हुए और बहुत एक भारी संख्या में ऐसे लोग हैं जो थोड़े थोड़े नंबर से मेरे भाई सेलेक्ट नहीं हो पाए। एक एक नंबर पर 2-2 हजार 3-3 हजार लोगों का मार्जिन देखने को मिला है और ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो यानी वो रिपीटर शांति से बैठने वाले तो है नहीं, जाहिर सी बात है वो इस बार भी पेपर देंगे। ठीक है, और कुछ लोग जो 2022 में सेलेक्ट हो गए हैं तो वो सेलेक्ट हो गए हैं, उनको होम स्टेट नहीं मिलेगा अभी। अब जब ज्वाइनिंग आएगी तो देखेंगे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के पोस्ट पे कोई सेलेक्ट हुआ है, होम है यहाँ पर यूपी में, ज्वाइनिंग मिली है केरला में, तो वो मेरे भाई दोबारा से ये 2023 का पेपर देगा। उसको मौका मिलेगा तो वो सीजीएल का भी पेपर देगा, उसको मौका मिलेगा तो सीएचएसएल का भी पेपर देगा। तो ये आने वाले 2023 के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल है। ठीक है, साथ में उन लोगों का जैसे मान लो कि जो टैक्स असिस्टेंट या बाकी पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं वो और बेहतर पोस्ट के लिए दोबारा से 2023 का पेपर देने वाले हैं। ये भी एक 2023 के फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो बहुत कम वैकेंसी। ठीक है, 2023 में अगर आप देखेंगे तो 2022 के तुलना में लगभग 25% के बराबर की वैकेंसी है और 25% से भी ये कम होने वाली है, 20 से 25% के बीच में रहने वाली है। अब क्या होता है कि जैसे मानो वैकेंसी कम है और अप्लाई करने वाले उतने ही लोग हैं मेरे भाई, एप्लीकेशंस थोड़ी कम हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि इस बार 12th में कम बच्चे पास करेंगे या इस बार कम बच्चे ग्रेजुएट होंगे या इस बार लोग सीजीएल की फॉर्म कम भरेंगे, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा। जो तैयारी करने वाले पहले जितनी संख्या में थे अब भी लगभग उतनी ही संख्या में होने वाले हैं। वैकेंसी कम होगा तो उसका प्रभाव उसके कट ऑफ पर पड़ेगा, उसका प्रभाव उसके सिलेक्शन पर पड़ेगा और ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है कि आपको आसानी से सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। इस बात का ध्यान रखिए। तीसरा पॉइंट मैं आपको बोलूं तो ओवर क्राउडेड सिचुएशन होगी। ये ओवर क्राउडेड शब्द मैंने क्या इस्तेमाल किया है, कारण बताते हैं। देखिए 2022 में जब भारी मात्रा में सिलेक्शन वैकेंसी आई, अब इस सिचुएशन में मेरे भाई क्या हुआ, 2022 वाले हालात में अगर मैं बात करूं तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे या फिर आपको बैंकिंग या रेलवे अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, इतनी भारी संख्या की वैकेंसी को देख के इन्होंने सीजीएल 2022 का फॉर्म भरा और ना सिर्फ फॉर्म भरा बल्कि मेरे भाई सिलेक्शन भी लिया इन लोगों ने। कई ऐसे टॉपर और सेलेक्टेड कैंडिडेट से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि सर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे लेकिन नोटिफिकेशन जिस दिन से आया हमने अपनी यूपीएससी की तैयारी को बंद कर दिया और एसएससी में लग गए और मैंने उनको 8 महीने में सेलेक्ट होते भी देखा है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट में। अब मानो 10 बच्चे जो है वो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के एसएससी के लिए, ठीक है, उसमें से मेरे भाई 5 या 6 सेलेक्ट हो जाते हैं और बाकी नहीं होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अब यहाँ पर हम अपनी जो है वो तैयारी को बंद कर देंगे, हम एसएससी का पेपर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। जब वो बंदा इतना सोचेगा कि यार इस लेवल तक की तैयारी हो चुकी है, थोड़ा सा ही तो और करना है, थोड़ा सा और करेंगे तो क्या पता हमारा सिलेक्शन हो जाए। यानी इस बार 2023 में वो लोग भी आपका फॉर्म भरेंगे जिनका सिलेक्शन 2022 में रह गया है और जो अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते थे।